अब बेटा इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो nth टर्म निकालना तो सीख गए, अब हम लोग सम निकालना जानते हैं। मान लो तुम्हारे पास में एक कोई ऐसी सीरीज टाइप की दे रखी है, ये दे रखा ए, फिर दे रखा ए आर, फिर दे रखा ए आर स्क्वायर, फिर दे रखा बच्चा ए आर क्यूब, ऐसे डॉट 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 ये चल रहा है तुम्हारा सिलसिला। और तुम्हें इसमें पूछा जाए, तुम बेटा यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ ना, कम समझ में आता है क्या, पीछे नहीं बैठना है ना, आगे बैठना है। अगर ये दे रखा है, मैं बोलूँगा दो टर्म का सम करो, तो दो का करना तो आसान, तीन का करना, चार का करना, ऐसे में बोल सकता हूँ कि 100 टर्म है उनका सम करना है, तो कैसे करोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, सम का फॉर्मूला होता है बेटा एस एन, पहले देख लेना तब लिखना, ठीक है। एस एन इक्वल टू ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला तब लगता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब कॉमन रेशियो तुम्हारा ग्रेटर देन वन हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन हो। और ये फॉर्मूला अगर तुम्हारा कॉमन रेशियो लेस देन वन है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सीधी बात है, ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से जब माइनस कॉमन लोगे बेटा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। बस आ गया, ये हो गया बेटा तुम्हारा फॉर्मूला, समझ में आ गया। और इसमें फॉर्मूला कोशिश यही करोगे ऊपर वाला लगाने की, ठीक है। कहाँ इक्वल टू, अगर जैसे इस लड़के ने पूछा वन आ गया, ऐसी सिचुएशन कभी आ सकती बेटा जब कॉमन रेशियो वन हो, सोचो कब होगा। इसका मतलब तो सारे टर्म सेम होने चाहिए तभी तो हो सकता है, और सारे टर्म सेम है तो फिर क्या करोगे ऐड करने में, बहुत आसानी, फिर तो जीपी का कोई लॉजिक ही नहीं है ना, फिर तो तुम नॉर्मल एपी लगा दो या नॉर्मल तुम ऐड भी कर दो। ये लिख लिया बेटा, फॉर्मूला समझ में आ गया। अच्छा इसमें एक चीज और होती है कि तुम्हें एग्जाम में कॉमन रेशियो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा कितना है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो के हिसाब से हम लोगों को पता चल गया तो ये फॉर्मूला लगा दो। कॉमन रेशियो लेस देन वन है, अगर लेस देन वन है तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर गलती से कहीं ऊपर वाला लग गया नीचे वाला नहीं लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि वो ऊपर वाले में नीचे वाले में किस क्या मैंने किया है, एक माइनस ही तो कॉमन ले लिया और कैंसिल कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया, ठीक है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले इतना लिख लो। लेकिन कभी कभी ये होता है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर जब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास फाइनाइट होंगे, समझ में आया। ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट हो गए तो क्या आएगा, तो उसका एक फॉर्मूला और होता है। ये लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं। इसके बाद नेक्स्ट लिखो बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं जीपी में बेटा तो उसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे, तो इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एस इनफाइनाइट, सम एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स अगर जीपी में है और उसका तुम्हें सम पूछा है तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। अब मैं बेटा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, जल्दी लिखो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी वेयर kth टर्म गिवन है बेटा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे kth को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए के इक्वल टू 5 टू द पावर k। अब क्या करना है मेरे को, a निकालना है और कॉमन रेशियो निकालना है। तो a निकालने के लिए, कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें एक बार इस k की जगह 1 पुट करना होगा, एक बार 2 पुट करना होगा, यही तो फंडा होता है। अगर बेटा मैं k की जगह 1 पुट करूंगा, k की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये a1 आ जाएगा 5 की पावर 1, और k की जगह एक बार बेटा मेरे को 2 पुट करना है तो ये a2 आ जाएगा 5 की पावर 2 दैट इज 25। a1 आ चुका है, a2 आ चुका, क्या तुम लोग कॉमन रेशियो नहीं निकाल सकते हो बच्चा, a2 डिवाइडेड बाई a1, a2 की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आया तुम्हारा 5। तो देखो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, और कॉमन रेशियो आ चुका है। जब दो चीज़ें आ चुकी हैं, सम किसका पूछा तुम्हें, तो पहले तो सम का फॉर्मूला लगाओ। सम का फॉर्मूला होता है बेटा a टाइम्स आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ए की वैल्यू है
और ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है हमें, समझ में आया? वो दोनों वाले पार्ट नहीं लिखना, एक पार्ट लिखना है केवल। मेरे को पता है कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है। ए की वैल्यू 5 पुट कर दो, आर आया तुम्हारा वो भी 5 है, तो 5 की पावर n -1 डिवाइडेड बाई 5 - 1, तो ओवरऑल आंसर आ गया बच्चा 5/4 5 की पावर n - 1। ये सम ऑफ n टर्म्स आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत बच्चा? ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। हाँ, इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा इसको, ठीक है, क्योंकि सम तुम्हें n टर्म्स का सम पूछा था। ऐसे बोला होता 10th टर्म का सम बताओ 10, तो तुम्हें n की जगह 10 पुट करता तो फिर मैं प्रॉपरली सॉल्व करता। अब इसको मैं ज़्यादा सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। ये आंसर हो गया, जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल, इसमें इंफॉर्मेशन देखना क्या क्या गिवन है। पूछा क्या? पूछा क्या? अरे यार पूछा क्या है? हाँ n पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है ना, तो तुम्हें n तो बेटा क्वेश्चन मार्क हो गया। दूसरा चीज, ये क्या दे रखा है? जीपी दे रखी है ना बच्चा, जीपी दे रखी, तो सबसे पहले मेरे को ए बताओ। ए की वैल्यू 3 होगी, कॉमन रेशियो कितना हो गया? तो सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल कितना आएगा? इसको ऐसे लिख सकते हो 3/2 इंटू 3 दैट इज 1/2। समझ में आया कि नहीं बच्चा? कॉमन रेशियो आ गया, ठीक है। तुम्हारे पास में आगे गिवन है, आई नीडेड टू गिव द सम, ये सम है, तो सम तुम्हारे पास में गिवन है SN इक्वल टू 3069 डिवाइडेड बाई 512। अच्छा, सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ। आर की पावर, इसको बार बार लिखा करो है ना, तो याद ही हो जाएगा। इक्वल टू कहाँ पे R 1 से छोटा है? दूसरा लगा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लगा दो a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 512। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना। किसी का आंसर आ गया हो तो बता दो मेरे को, किसी का आया कि नहीं? आर की वैल्यू है 1/2 की पावर n है डिवाइडेड बाई 1/2। देख बेटा करते कैसे हैं। लेफ्ट साइड में 3 मल्टीप्लाई कर रहा, राइट में क्या करेगा? डिवाइड। ये 3 से डायरेक्ट यहीं कैंसिल करो, इस 3 से बेटा इसको कैंसिल करो। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। समझ में आया? ठीक है, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई कर रही थी, उधर डिवाइड करेगी तो ऊपर वाले को तो कैंसिल करेगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बच्चा? ये प्लस का हाफ आ जाएगा। प्लस का जो हाफ है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक बार करते चलो, तुम लोग भी इतना कर लो आराम से। प्लस का हाफ बचा है, प्लस का जो हाफ है वो तो ऊपर आ जाएगा 2। लॉजिक समझ में आया? 2 तो ऊपर आ जाएगा ना, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2 की पावर n इक्वल टू 1023 डिवाइडेड बाई 512, और यहाँ पे एक हाफ और है तुम्हारा। लो, ये हाफ यहाँ डिवाइड कर रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 की पावर n इक्वल टू 1/2 इंटू 1023 डिवाइडेड बाई 512। 512 इंटू 2 कितना होता है? या और आसान 1024, तो ये आ गया 1023 डिवाइड बाई 1024। बेटा ये प्लस के 1 है, राइट में ले जाओ माइनस के 1 हो जाएंगे। और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो इधर। एलसीएम लेके करोगे तो आएगा -1 डिवाइडेड बाई 1024, और लेफ्ट में है माइनस टाइम्स 1/2 की पावर n। देख बेटा माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, 1024 को क्या लिख सकते हो? 1/2 की पावर 10 लिख सकते बेटा।
और अच्छे से लिखें तो 1/2 की होल पावर 10 भी तो लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा ओवरऑल 1/2 की पावर n इक्वल टू 1/2 की पावर 10। बेटा कंपेयर कर दो, बाई कंपेयरिंग कंपेयर करके हम लोग n की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 10 इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर में क्या है ना, इसमें देखो फॉर्मूले वगैरह तो यार ज़्यादा है नहीं, 2 गिने चुने फॉर्मूले हैं 2-3, लेकिन इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है। इसमें सारा का खेल ही कैलकुलेशन का है। जल्दी करो। क्वेश्चन में गिवन है, एक तो ये गिवन है फर्स्ट टर्म जीपी का, दैट इज ए इक्वल टू गिवन है बेटा 0.3, कॉमन रेशियो गिवन है दैट इज 0.5। तुम्हें पूछा है सम कितना होगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू है 0.3, 1 माइनस आर दैट इज 0.5, और सॉल्व किया तो 0.3 डिवाइड बाई 0.5। बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 3/5 आंसर हो गया। समझ में आया? और अच्छे से लिखोगे तो 0.6 आंसर है। कर लो इसको, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, अब मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, यहीं से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा।